अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कार्डियोमायोपैथी एंड कार्डिक ट्यूमर्स। कार्डियोमायोपैथी क्या होती है कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ मायोकार्डियल डिजीजेस दैट रिजल्ट इन कार्डिक डिसफंक्शन, कि इसमें हमारे पास कार्डिक डिसफंक्शन ख़राब हो जाता है। अब इसमें कार्डिक डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है। कार्डिक फंक्शन क्या होता है? कार्डिक फंक्शन यही होता है ना कि हमारे पास जो है डायस्टली हो रही होती है, इंसिस्टली हो रही होती है। डायस्टली में क्या होता है कि हमारे जो 4 चैम्बर्स हैं वो भर जाते हैं। जो हमारे पास राइट एंड लेफ्ट एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स जो हैं वो ड्यूरिंग डायस्टली भर जाते हैं एंड देन सिस्टली में वो कंट्रैक्ट करते हैं। अगर इनमें प्रॉब्लम्स हो जाए ना तो उसको हम कहते हैं, उसकी वजह से कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, ठीक है। अब इसकी जो है हमने 3 टाइप्स पढ़नी है: डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। सो सबसे पहले हम जो है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी को देखते हैं कि इसमें जो है ना हमारे पास चारों चैम्बर्स जो हैं वो इस तरह डायलेट कर जाते हैं, ठीक है। डायलेशन ऑफ ऑल 4 चैम्बर्स हो जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन ख़राब हो जाएगा। हमारे चैम्बर्स इतने बढ़ गए हैं कि वो अब कंट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। वेंट्रिकल जो है वो पंप ही नहीं कर सकते वेंट्रिकल का जो ब्लड है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास कार्डिक फेलियर हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व की रिगर्जिटेशन हो सकती है एंड इरिथमिया हो सकता है, ठीक है। अब हम इसके काज की बात करें तो मोस्ट कॉमनली ये इडियोपैथिक होता है, हमें इसका काज मालूम नहीं होता, लेकिन कुछ काजेज़ हैं जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशंस हों। इसके अलावा अगर किसी को मायोकार्डाइटिस हो, मायोकार्डाइटिस ड्यू टू कॉक्सिकी ए एंड बी, ठीक है, इसकी वजह से। और इससे हमें क्या लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट मिलता है मायोकार्डियम में, ठीक है। और उसकी वजह से चेस्ट पेन हो सकती है, एरिथमिया हो सकता है, सडन कार्डिक डेथ हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है एंड डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है मायोकार्डाइटिस की वजह से। देन अल्कोहल अब्यूज़ इसका काज हो सकता है। इसके अलावा कुछ ड्रग्स जैसे कि आपने कीमोथेरेपी में डोक्सोरोबेसिन पढ़ा था, कार्डियोटॉक्सिक होता है, ये करवा सकते हैं डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। प्रेगनेंसी, ठीक है, ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी या फिर आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो हमें मोस्टली ये नज़र आती है। इसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमने जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट ही करना होता है, क्योंकि जो है हार्ट इतना डायलेट हो जाता है कि वो कंट्रैक्ट ही नहीं कर पाता। तो ओनली सोल्यूशन इज़ हार्ट ट्रांसप्लांट। ये देखें, एक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी दिखाई हुई है कि जो चैम्बर्स हैं वो डायलेट कर रही हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन हो रहा है, वो कंट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। और उस वजह से माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वाल्व रिगर्जिटेशन हो सकती है उसकी कॉम्प्लिकेशंस में। नेक्स्ट वन इज़ हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अब इसमें क्या होता है कि हम जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और इसका काज क्या होता है, जेनेटिक म्यूटेशन इन सार्कोमेयर प्रोटीन, ठीक है। और मोस्टली ये ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। अब इसमें क्या होगा, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी इतनी हाइपरट्रॉफी हो गई है, ठीक है, कि अब उसमें जो है वो ब्लड आ ही नहीं सकता, वेंट्रिकल्स फील ही नहीं हो सकती, क्योंकि उनकी हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है। जब वेंट्रिकल्स फील ही नहीं होंगे तो वो कंट्रैक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें फिर डायस्टोलिक डिसफंक्शन हमें नज़र आता है कि वेंट्रिकल्स फील ही नहीं हो रहे। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में क्या था, सिस्टोलिक डिसफंक्शन था, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड डायलेट कर गए थे चैम्बर्स, और अब कंट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा था। इसमें अब क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा हाइपरट्रॉफी हो गई है लेफ्ट वेंट्रिकल की, कि उसमें अब जगह ही नहीं है कि वो फिल हो सके, ठीक है। वेंट्रिकल्स जो हैं वो फिल ही नहीं हो सकते। अब इसमें क्या होगा, क्लिनिकल फीचर डिक्रीज कार्डिक आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। डायस्टोलिक डिसफंक्शन की वजह से हमारे पास वेंट्रिकल्स फिल ही नहीं हुए तो कार्डिक आउटपुट कहाँ से आएगी। देन सडन डेथ हो सकती है ड्यू टू वेंट्रिकल एरिथमियास की वजह से, ठीक है। हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी मोस्ट कॉमन डेथ काज ऑफ डेथ होती है यंग एथलीट्स में, ये एमसीक्यू पॉइंट है, ठीक है। यंग एथलीट्स में जो उनकी सडन डेथ हो जाती है तो मोस्ट प्रोबेबली यही काज होती है कि हाइपरट्रॉफी हो जाती है उनकी लेफ्ट वेंट्रिकल की। देन अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज से सिनकपी हो जाती है। एक्सरसाइज से क्या होता है कि जो है ना ऑर्टिक स्टेनोसिस, हमें ऐसा लगता है जो हमारे पास हाइपरट्रॉफी हुई होती है ना, इस तरह होता है ना, एक वेंट्रिकल अगर हमारे पास ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, इन दोनों को सेपरेट किया होता है सेप्टम ने, ठीक है। तो हाइपरट्रॉफी यहाँ से अरोटा राइज कर रहा होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी हाइपरट्रॉफी हुई होती है कि हमें ऐसे लगता है कि जैसे अरोटा की स्टेनोसिस हुई है, यहाँ से ब्लड अरोटा में ही नहीं जा रहा, हमें ऐसे लग रहा होता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, ठीक है। फंक्शनल ऑर्टिक स्टेनोसिस हमें जो है वो देखने को मिलती है।
तो फिर सिनकपी हो जाती है विद एक्सरसाइज, ठीक है। हाइपरट्रॉफी हुई होती है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी इतनी हाइपरट्रॉफी हुई होती है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है ना, तो ब्लड कहाँ से ज़्यादा आएगा जब उसकी हाइपरट्रॉफी इतनी हो गई है कि वो नॉर्मली फील नहीं हो रहे, तो ज़्यादा ब्लड कैसे पंप होगा। तो यही बात उसने की है कि एक्सरसाइज के साथ हमें सिनकपी भी मिलती है। देन अगर हम बायोप्सी में देखें तो मायोफाइबर की हाइपरट्रॉफी हुई होती है और डिसएरे अरेंजमेंट होती है जो फाइबर्स हैं उनकी। ये देखें यहाँ पर मायोकार्डाइटिस दिखाया हुआ है ड्यू टू कॉक्सिकी ए एंड बी की वजह से, और इसमें ये लिम्फोसाइट्स जो हैं वो दिखाए हुए हैं, लिम्फोसाइट इन्फिल्ट्रेट। देन ये मायोफाइबर डिसएरे दिखाया हुआ है हाइपरट्रॉफी कार्डियोमायोपैथी में। हमने कहा कि सार्कोमेयर प्रोटीन की म्यूटेशन हो जाती है और डिसएडेड माइक्रोफाइबर जो हैं वो इन डिसएडेड फॉर्म में पड़ी हुई हैं। देन सी में एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस दिखाया हुआ है। ये देखें, ये हमारे पास हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी दिखाई है, जो हमारे पास लेफ़्ट जो है ना वेंट्रिकल, उसकी हाइपरट्रॉफी हो गई है बहुत ज़्यादा। उसमें हाइपरट्रॉफी इतनी हो गई है कि अब वो फिल ही नहीं हो सकती, ठीक है। वेंट्रिकल्स फिल ही नहीं हो सकते, हमारे पास डायस्टोलिक डिसफंक्शन है। ज़ाहिर है जब वो फिल ही नहीं हो गए तो फिर वो कंट्रैक्ट क्या करेंगे, तो फिर हमारे पास सिस्टोलिक डिसफंक्शन भी आ ही जाएगा। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो होती है ना वेंट्रिकल की एंडोमायोकार्डियम, ठीक है, उसमें क्या होता है कंप्लाइंस कम हो जाती है। जो इनसाइड एंडो वाली और मिडल वाली मायो, ठीक है, वेंट्रिकुलर एंडोमायोकार्डियम, उसमें डिक्रीज कंप्लाइंस हो जाती है जिसकी वजह से फिलिंग नहीं हो पाती। अब इसमें भी जो है वो डायस्टोलिक डिसफंक्शन होगा, ठीक है। हाइपरट्रॉफिक एंड रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी दोनों में डायस्टोलिक डिसफंक्शन है, लेकिन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में सिस्टोलिक डिसफंक्शन है। अब इसकी काजेज़ क्या हैं, एमाइलोइडोसिस हो सकता है, सार्कोइडोसिस हो सकता है, इसके अलावा एंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्टोसिस हो सकता है। लोफलर सिंड्रोम में क्या होता है, एंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस हो जाती है और इओसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेट मिलता है हमें, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो हमें क्लासिकल फाइंडिंग्स क्या मिलती हैं, लो वोल्टेज ईकेजे मिलता है और डिमिनिश क्यूआरएस कम्प्लेक्स जो है वो हमें नज़र आता है, ठीक है। पी वेव होती है ना, देन क्यूआरएस कम्प्लेक्स होते हैं, तो ये हमें जो है वो डिमिनिश मिलता है इसमें रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी में। ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी दिखाई हुई है, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है हमारे पास जो वेंट्रिकल की एंडोमायोकार्डियम होते हैं ना, उसमें कंप्लाइंस होती है कि वो ब्लड जब आएगा तो वो डिस्टेंड कर जाएगी, ठीक है। डिस्टेंशन की वजह से उसमें फिलिंग हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें कंप्लाइंस कम हो जाती है, कंप्लाइंस कम होने की वजह से जो फिलिंग है ना वो नहीं हो पाती और डायस्टोलिक डिसफंक्शन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्डिक ट्यूमर्स। कार्डिक ट्यूमर्स हमने जो है मिक्सोमा, वो है मिक्सोमा, रैब्डोमायोमा एंड मेटास्टेसिस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सोमा है, ओमा अपने नाम से बता रहा है कि ये जो है वो बिनाइन ट्यूमर होगा। सो बिनाइन मिक्सोमा मेसेंकाइमल ट्यूमर होगा। सो इट इज़ अ बिनाइन मेसेंकाइमल ट्यूमर और इसमें जो है अबंडेंट ग्राउंड सब्सटेंस जो है हिस्टोलॉजी पे हमें नज़र आता है और ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर होता है इन एडल्ट्स। प्राइमरी का क्या मतलब है कि हार्ट से ओरिजिनेट कर रहा होता है, कहीं दूसरी जगह से नहीं आता, ये हार्ट के अंदर ही बनता है, ठीक है। देन ये कैसे रिप्रेजेंट करता है हमें, पेडंकुलेटेड मैस के तौर पे, ठीक है। एक इसकी स्टॉक होती है, ऐसे पेडंकुलेटेड प्रेजेंट करता है, इन द लेफ्ट एट्रियम में होता है, ठीक है। और ये पेडंकुलेटेड मैस जो है लेफ्ट एट्रियम में होता है, ये इतना भी ग्रो कर जाता है कि जो होता है ना माइट्रल वाल्व, उसको जाके उसके ऊपर प्रेशर डालता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और सिनकोपेट वाल्व हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ रैब्डोमायोमा। रैब्डो मीन्स कार्डिक मसल का ये है जो बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन हेमाटोमा ऑफ कार्डिक मसल। और ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी कार्डिक ट्यूमर इज चिल्ड्रन होता है। एडल्ट्स में कौन सा होता है, मिक्सोमा। चिल्ड्रन में रैब्डोमायोमा, और ये ट्यूबरस स्क्लेरोसिस के साथ एसोसिएट करता है। और ये इसके ओरिजिन क्या होता है, वेंट्रिकल। जो मिक्सोमा था उसका ओरिजिन क्या था, एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। नेक्स्ट वन इज़ मेटास्टेसिस। अब मेटास्टेसिस क्या रिपीट कर रही है कि यहाँ हार्ट में ट्यूमर जो है वो कहीं से आएगा, मेटास्टेसाइज करेगा, ठीक है। और ये प्राइमरी ट्यूमर नहीं होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा कि कहाँ से आएगा, ब्रेस्ट से आ सकता है, कार्सिनोमा लंग से आ सकता है, मेलानोमा लिम्फोमा से आ सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्ट कॉमनली पेरिकार्डियम को इन्वॉल्व करता है जिसकी वजह से पेरिकार्डियल फ्यूजन हो जाती है। सो दिस इज़ एट्रियल मिक्सोमा। इसमें देखें जो लेफ़्ट एट्रियम में पेडंकुलेटेड मैस है, ठीक है, और ये यहाँ तक ग्रो कर जाएगा, इस माइट्रल वाल्व को जाके जो है वो ब्लॉक कर देगा, ऑब्स्ट्रक्शन करवा देगा जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, सिनकोपी डेवलप हो जाती है, ठीक है।
and this is cardiac rhabdomyoma. So this is all about cardiac tumors and cardiomyopathy. So we have done cardiac pathology from your book Pathoma.